नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर आपने पर्सनल लोन लिया है या कोई अनसिक्योर लोन लिया है और आप चुका नहीं पाते तो आपके पास क्या-क्या लीगल रेमेडीज हैं और बैंक के पास कौन-कौन सी रेमेडीज हैं और बैंक क्या-क्या कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अनसिक्योर या पर्सनल लोन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनसिक्योर लोन क्या होता है। जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी से बिना किसी गिरवी आपने कोई संपत्ति नहीं रखी हुई है और आपको बैंक ने लोन दिया है तो उसे हम अनसिक्योर लोन या पर्सनल लोन कह सकते हैं। पर्सनल लोन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है? इस लोन के लिए एक प्रकार से कोई गारंटी नहीं होती है, जैसे कि बैंक के पास कुछ मॉर्गेज नहीं होता है, इसलिए ये जो है अनसिक्योर लोन होता है। लेकिन ये जो लोन है आपको आपका जो सिविल स्कोर है, आपकी जो इनकम है और आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके आधार पे आपको बैंक दे देती है। अब हम बात करते हैं कि अगर लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा? अगर आपने अनसिक्योर लोन नहीं चुकाया तो आप पे जो है कुछ अ, बैंक कार्रवाई कर सकती है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले तो बैंक जो है आपको कॉल के माध्यम से आपको बार-बार बताती है कि आप अपना पेमेंट करें जो भी पेमेंट रह गया ईएमआई भरें। उसके बाद ईमेल के ज़रिए भी वो आपको बार-बार इंटीमेट करते रहते हैं। इसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है तो या आप ईएमआई जब नहीं भरते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हो जाएगा जिससे भविष्य में आप लोन लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लीगल नोटिस भेजी जाएगी। अब आप फिर भी नहीं देते हैं तो बैंक आपको एक कानूनी नोटिस भेज सकता है और भुगतान की बात कर सकता है। इसके साथ-साथ क्या होता है कि जब बैंक आपको लोन देती है तो बैंक के पास एक इंटरनल डिफ़ॉल्टर की लिस्ट रहती है। उस लिस्ट में भी आपका नाम वो डाल सकते हैं। उसके बाद अंत में बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ जो है अगर उनको लोन आपसे वापस लेना है तो एक सिविल मुकदमा दायर कर सकती है और कोर्ट के ज़रिए ही वो पैसा वसूल सकते हैं। कि लेकिन इसमें हम सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि क्या आपको जेल हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। लोन ना चुकाने पर आपको जेल नहीं हो सकती। यह एक प्रकार से क्रिमिनल ऑफ़ेंस नहीं है। अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो यह एक क्रिमिनल ऑफ़ेंस नहीं है। यह एक सिविल मामला है और सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन अगर आपने लोन लेते समय धोखाधड़ी की है, कोई फर्जी दस्तावेज़ दिए हैं या फिर जानबूझकर पैसे नहीं चुकाए तो बैंक आपके खिलाफ धोखाधड़ी जो कि अभी रिसेंटली जो बीएनएस है उसमें धारा 318 के तहत जो है एक एफआईआर फाइल हो सकती है। तो आप अगर आपने ईएमआई चुकाने के लिए कोई इसी के साथ-साथ अगर कोई चेक दिया है तो चेक बाउंस का जो केस है अंडर सेक्शन 138 में वो भी फाइल हो सकता है जिसमें कि आपको जेल हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि बैंक जो है रिसेंटली करता क्या है जब हम नहीं देते हैं तो पहले तो वो आपको रिकवरी एजेंट भेजते हैं। उसके बाद अगर कोर्ट से कोई आदेश आता है तो कोर्ट का जो है आदेश आपके पास जाएगा। अदरवाइज़ जो बैंक का सबसे अच्छा काम है वो आपको वन टाइम सेटलमेंट्स का ऑफ़र दे सकता है। तो आप अगर चाहें तो वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। अब क्या अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप जो है बैंक से बात करें और उनसे बोलें कि नया रीपेमेंट जो है उसका एक अलग से शेड्यूल बना दें, ईएमआई के पैसे कम कर दें और उसका जो टेन्योर है वो बढ़ाने के लिए आप बोल सकते हैं। उसके बाद जो सेटलमेंट ऑफ़र है उस पे आप बातचीत कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। इसके साथ-साथ आप किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हो और अपने केस के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हो। अगर बैंक आरबीआई की गाइडलाइन का वायलेशन कर रही है तो आप बैंक की आरबीआई में शिकायत कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपने अनसिक्योर लोन लिया है और किसी कारणवश आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो डरे नहीं बल्कि सही कदम उठाएँ। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।